यहाँ सुदामा जी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो 1 वर्ष के लिए वो गुरुकुल जाते हैं। 1 वर्ष के लिए उग्रसेन जी महाराज राजा बने हैं। फिर भगवान को राजा बनाया गया। भगवान राज्य को अच्छे से संभाल रहे हैं, प्रजा की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ अब क्योंकि भगवान को जब भी वृंदावन की याद आती ना, वो उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी जहाँ से यमुना नदी दिखती थी। वो वहाँ खड़े हो जाते। जब भी उन्हें वृंदावन की याद आती वो वहाँ खड़े हो जाते। एक दिन उन्हें वृंदावन की बहुत याद आती है। वो जल्दी से अपना राज्य का कार्यभार सौंप कर पूरा करके अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े हो गए। आज उन्हें ऐसा लग रहा था बस कोई दिख जाए, कोई भी दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, ग्वाल बाल दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, गोपियां ही दिख जाए, कोई तो दिख जाए। भगवान देखते हैं कि कुछ ग्वाल बाल गैया चराकर घर लौट रहे थे। संध्या का वक्त था, सभी घर लौट रहे थे। भगवान कहते रहे तो वही समय है जब मैं मधुमंगल, श्रीदामा मधुमंगल, उज्जवल इत्यादि हम सभी गैया चराकर घर लौटते थे। पक्का ये वही समय है, पक्का ये वही समय है। भगवान कुछ देर के लिए भूल गए कि वो कहाँ खड़े, वो कौन है। वो जोर से चिल्लाते रहे, मधुमंगल रुको, आज तो बड़ी देर हो गई, आज तो मैया बड़ी डांटेंगी। फिर उन्हें याद आता है कि वो कहाँ है, वो कौन है। भगवान यहाँ भगवान ये सब सोचकर बहुत रोते हैं। वो खूब रो रहे हैं। उन्हीं के बगल वाले कमरे में उनके बड़े प्रिय सखा रहते थे। मथुरा के बड़े प्रिय सखा कौन है? कौन है प्रिय सखा? कौन? जोर से। सुदामा। सुदामा गुरुकुल के सखा हैं। मथुरा के सखा कौन है? अच्छा, पता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? इधर से किन्हीं को नहीं, पीछे किन्हीं को नहीं पता? उनके बगल वाले कमरे में रहते थे उद्धव जी महाराज, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से शिक्षा प्राप्त करी थी और वो हमेशा ज्ञान को सबसे ऊपर रखा करते। यानी वो यही कहते कि जीवन में सबसे जरूरी, सबसे ऊंचा क्या है? ज्ञान। लेकिन भगवान को कभी समय ही नहीं मिलता कि वो उन्हें बता सके कि ज्ञान से भी ऊंचा कुछ है। क्या है? प्रेम। ज्ञान से भी ऊंचा कुछ है, वो है प्रेम। भगवान को समय ही नहीं मिलता। उद्धव जी भगवान के रोने की आवाज सुनते वो दौड़ कर आते, भगवान को गले लगा लिया। बोले आप रो रहे हैं प्रभु? अरे जो इस मोह माया से पड़े है, सुख दुख से पड़े है, वो रो रहा है। भगवान कहते हैं उद्धव, आज मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। तुम्हें मालूम है मैंने यशोदा मैया को कितना दुख दिया है, मैं उन्हें कितना परेशान करता था। उन्हें बिना बताए मैं चला जाता था, वो बड़ी दुखी हो जाती थी, व्याकुल हो जाती थी। वो हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचती थी, बहुत प्रेम करती थी। मैंने उन्हें कितना दुख दिया है। मैंने इससे भी ज्यादा दुख तो गोपियों को दिया है। मैं हमेशा उनके माखन चुरा लिया करता था।
फिर मैया ने मुझे समझाया कि कन्हैया, अरे वो माखन बेचकर अपना गुजारा करती है, तू उनका माखन खा जाता है, वो क्या खाएंगी, तो तू उनका माखन मत चुराया कर। तब से मैंने माखन चोरी करना बंद कर दिया। तब गोपियां आती है और वो यशोदा जी से कहती है कि यशोदा, अरे कन्हैया बस तेरा लल्ला है, वो हमारा कुछ नहीं लगता। अरे माखन चोरी के बहाने से वो हमारे घर तो आता है, हम उसे देख तो पाते हैं। भगवान कहते से कई ज्यादा दुख तो मैंने नंद बाबा को दिया है। मुझे विश्वास है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से उन्होंने जूतियाँ नहीं पहनी होगी। जब मैं छोटा था ना, वो जानबूझकर अपनी जूतियाँ घर पर भूल जाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अभी कन्हैया जूतियाँ अपने सिर पर रखकर लेकर आएगा और अपने हाथों से मुझे पहनाएगा। इससे कई ज्यादा दुख तो मैंने अपनी राधे को दिया है। उद्धव जी कहते हैं, अरे आपने उन्हें समझाया क्यों नहीं कि आप भगवान हैं, परम पिता परमेश्वर, आप किसी की जूतियां नहीं ला सकते, आप किसी के माखन नहीं चुरा सकते। अगर आप उन्हें बताते कि आप भगवान हैं तो गोपियां आपको डांटती थोड़ी, मैया आपको डांटती भी नहीं कभी। भगवान कहते चलो मैं नहीं समझा पाया, तुम समझा कराओ। उन्हें मालूम है कि अगर उद्धव जाएगा तो उसे प्रेम का महत्व समझ आ जाएगा। बोले मैं नहीं समझा पाया, तुम समझा कराओ। भगवान अपने वस्त्र देते, आभूषण देते हैं और वृंदावन पहुंचते उद्धव जी महाराज। वहां बिल्कुल शांति है, मानो कोई रहता ही नहीं है वहां। सब केवल कार्य करने को जी रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं केवल, और कुछ नहीं। बिल्कुल शांति। उन्होंने एक गोपी से नंद बाबा के घर का रास्ता पूछा। गोपी ने कहा मथुरा से हो? बोले हाँ। तुम्हें कैसे पता? बोले क्योंकि मथुरा के लोग ही तो पूछते हैं नंद बाबा का घर, वैसे तो सभी को पता है। गोपी ने नंद बाबा के घर का रास्ता बताया। उद्धव जी महाराज पहुंचते, आवाज लगाते, नंद बाबा, ओ नंदराय जी, कोई है क्या घर में? अंदर से दुबला पतला सा व्यक्ति, मानो कितने दिन से भोजन ना किया हो, कितने दिन से जल नहीं है, और तन पे एक धोती, और वो बाहर आते हैं। बोले कौन है बाहर? उद्धव जी कहते मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। बोले मैं ही नंदराय हूँ, आओ। वो अंदर बिठाते हैं। नंद बाबा, उद्धव जी सोच रहे हैं कि नंद बाबा ऐसे तो नहीं दिखते थे, जैसा भगवान ने बताया बिल्कुल मेल नहीं खा रहे उनसे। वो कहते थे, भगवान कहते कि नंद बाबा बड़े हंसमुख थे, हमेशा हंसते रहते थे, हमेशा मेरी मदद करते थे, मुझे अच्छी सीख देते थे। तो यहाँ उद्धव जी सोचते ये बिल्कुल नंद बाबा जैसे नहीं लग रहे। नंद बाबा बिठाते हैं, जल पिलाया। यहाँ भोजन कराते हैं। कहाँ भोजन भी दूसरे घर से लेकर आते हैं, क्योंकि उनके घर में बिल्कुल कुछ नहीं बना है। उद्धव जी ने रसोई की ओर देखा, रसोई घर में जाले पड़े हैं, चूल्हा ठंडा पड़ा है, मानो कितने दिन से भोजन नहीं बना है, कोई रसोई में गया ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। यहाँ उद्धव जी हालचाल पूछते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तब यशोदा माता कहती है, अरे किससे अकेले अकेले बातें कर रहे हो?
वो बाहर आती हैं। उन्हें एक पल के लिए लगता है कि वो कृष्ण है, क्योंकि उद्धव जी का चाल ढाल, शक्ल थोड़ी भगवान से मिलती थी, चाल ढाल भगवान से मिलती थी। तो यशोदा जी को लगता है कि कृष्ण है। बोले कन्हैया तू आ गया, अरे मुझे पता था तू आएगा, मुझे पता था तू आएगा। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया नहीं है, उसका मित्र उद्धव है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है उद्धव जी से, उद्धव तुम्हें मालूम है, अरे कन्हैया जब बचपन में रोता था ना तो मैं सारे कार्य छोड़कर उसके पास आती थी ताकि वो रोए ना, और आज उसकी मैया इतना रो रही है उसके लिए और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव जी कहते मैया ऐसी बात नहीं है, आप कहती थी कि भगवान बड़े शरारती हैं, बहुत मस्ती करते रहे, शरारत करते, घर में उसके पैर नहीं टिकते, लेकिन भगवान जब से मथुरा गए हैं तब से उन्होंने बाहर पैर नहीं रखा है, हमेशा दुखी रहते हैं, हमने उनका मुस्कुराना तक नहीं देखा है। माता इसके आगे सुन ना सकी, वो मूर्छित हो गई। यहाँ उद्धव जी समझाते हैं नंद बाबा को कि बाबा अरे वो भगवान है, दुखी होने वाली क्या बात है, वो अपने कार्य के लिए आए थे और चले गए, कार्य करना था उन्हें, कार्य के हेतु गए हैं, वो अपना कार्य करने आए थे, वो भगवान है, वो परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा कहते अच्छा वो भगवान है तो उसने बताया क्यों नहीं, वो मेरी जूतियां क्यों लेकर आता था, वो गोपियों के यहाँ माखन क्यों चुराता था। और चलो मान लिया भगवान है, तो क्या भगवान ने मुझे छोड़ दिया, भगवान ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो यही सहारे जी रहा था कि सबके बच्चे किसी किसी के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, चलो मेरे बच्चे ने भी छोड़ दिया, भगवान तो साथ है, लेकिन तुम कह रहे हो भगवान थे वो, मतलब भगवान चले गए मुझे छोड़कर, अब किसके लिए जीऊं मैं, किसके लिए ज्ञान प्राप्ति करूं, किसे प्राप्त करूं मैं ज्ञान प्राप्त करके। उद्धव जी को कोई जवाब नहीं सूझता वो क्या कहे, वो वहां से चुपचाप चले गए। वो गोपियों से मिलते हैं, गोपियों ने कहा ये आभूषण ये वस्त्र तुम्हें कन्हैया ने दिए हैं, बोले हाँ। गोपियों ने कहा हमें अपना ऐश्वर्य दिखा रहा है कि हमारे पास धन की कमी नहीं है। एक गोपी ने कहा हाँ अब संदेश ही भेजेगा ना, उसके पास समय कहाँ है हमसे मिलने को, वो तो अब संदेश भेजेगा, रोजाना रथ भेजेगा, रोजाना नए दूत भेजेगा, उन्हें समय कहाँ है हमसे मिलने को, खुद नहीं आएगा वो। उद्धव जी समझाते हैं अरे वो भगवान है, आप ज्ञान से उन्हें प्राप्त करो। बोले कैसे प्राप्त करो, बोले पहले ज्ञान प्राप्त करो, मन में भगवान के दर्शन करो। बोले किस मन में भगवान के दर्शन करो, हमारे पास तो एक ही मन था जो कन्हैया के साथ चला गया, तो अब मन ही नहीं है तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, भगवान कैसे मिलेंगे, मन ही नहीं है हमारे पास। राधा जी कहती है गोपियों इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये ज्ञानी है, इन्हें ज्ञान की भाषा आती है, इन्हें प्रेमियों की भाषा नहीं आती। वो समझाती है कि उद्धव ये प्रेम की बात है, ये प्रेम की भाषा है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम तो दानी हो, ज्ञानी हो, तुम तो ज्ञानी हो, तुम ज्ञान की भाषा समझते हो, तुम रहने दो। गोपियां उद्धव जी को ज्ञान प्रेम की बात समझा रही है, प्रेम की भाषा समझा रही है। कहती है ओ ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है,
यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। यहाँ प्रेम के लिए सर भी कुर्बान करना पड़ता है, सिर को भी काटना पड़ता है। आशिकी इतनी सस्ती, इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। तो गोपियां समझा रही है क्या, और ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। झूमते हैं सभी बात। प्रेम का अर्थ समझना है सभी को। और गोपियां प्रेम के तत्व के बारे में कहती हैं कि जो प्रेमी होते हैं ना, वो वक्त नहीं देखते, वो भगवान से प्रेम करने के लिए वक्त नहीं देखते। तो भक्त कहते हैं, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा को सुन ले उठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा को सुन ले उठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा को सुन ले उठो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, इनकी पूजा को सुन ले उठो। क्यों? यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम
बात है उधो। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, सावरिया सेठ की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। राधा रानी सरकार